हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षमोदारे मातृगुणशुद्धं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं तसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्गावदातो सङ्कीर्तनायकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 11वें अध्याय में हैं, विराट रूप, जिसका कि शीर्षक है। तो इस अध्याय में अर्जुन को जिज्ञासा हुई थी कि आप अपना विश्व रूप का दर्शन कराएं। इससे पहले वाले जो 10वां अध्याय था उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। अपनी विभूतियों का, बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया था। जब उन्होंने वर्णन सुना, विभूतियों के बारे में सुना, तो सुनने के बाद में उनको पूरी तरह से यकीन हो गया कि हाँ, भगवान ने आपने जो जो कुछ कहा वो सत्य कहा है। लेकिन फिर भी जब लास्ट में उन्होंने कहा कि मेरे एक अंश से ये जितनी भी विभूतियाँ, ये ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड जो हैं वो मेरे सिर्फ एक अंश में ही विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इसमें एंगेज हो रखा हूँ, मेरा एक अंश में ही सारा ब्रह्मांड विद्यमान है। और उसके बावजूद भी जो एक अंश में इतना अनंत अनंत ब्रह्मांड एक अंश में आ रहे हैं, उसके बाद में भी ऐसा नहीं वो अंश पूरा भर गया, उसमें भी स्पेस है अभी और। तो अर्जुन के मन में थोड़ी जिज्ञासा भी हुई कि कैसा है वो रूप, क्या आप मुझे दिखा पाओगे। तो अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे दिखाएं, अपना विश्व रूप भी मुझे दिखा पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो भगवान ने फिर कहा, पहले अध्याय में भगवान, पहले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था कि आप सुनना चाहते हो, अच्छी बात है, ऐसा करके फिर भगवान ने बोला कि आप मेरे विश्व रूप के अंदर देखो। क्या क्या दिखाया भगवान ने, क्या क्या देखने के लिए कहा कि आप देखो, मेरे ऐश्वर्य को देखो, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान ने इस तरह से बोला। फिर 4 बार भगवान ने कहा पश्य पश्य, देखो देखो। इस तरह से करके अभी तक जो श्लोक हमारे 6 तक हुए हैं, तो 4 बार भगवान ने श्लोकों में कहा कि पश्य पश्यते पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतानि च। तो देखो, इस तरह से बोला। फिर भगवान ने 6 श्लोक में फिर से बोला पश्यादित्यान, देखो
रुद्रान विश्वतो मुख मरुतस्तदा, है ना, कि तुम आदित्यों को देखो मुझ में, मेरे में देखो आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को देवताओं को देखो, है ना। इस तरह से भगवान बोले जा रहे थे, देखो मुझे देखो, और भगवान दिखा रहे थे। तो अपने ऐसे ऐसे ऐश्वर्यमय रूपों को देखो जो तुमने पहले कभी ना देखा होगा, ना आगे कोई देखेगा, है ना। तो इस तरह से भगवान कहते जा रहे थे। अर्जुन जो है विस्मय चकित होकर के भगवान को देखे जा रहा है। अब 7वें श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। इहे कृष्णं जगत्कृष्णं पश्याद सचराचर मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद दृष्टुमिच्छमि। तो श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भी जिज्ञासा है देखने की, अभी इस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो भी कुछ आप चाहते हो कि फ्यूचर में तुम्हारा रिजल्ट क्या हो, युद्ध के बाद में तुम जीतोगे या हारोगे, तुम ये जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ। पास्ट में क्या हुआ वो जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। प्रेजेंट में भी जो हो रहा है तुम देख ही रहे हो। तो मैं आपको सब कुछ दर्शन करा सकता हूँ, सभी कुछ मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ। आप, और वो देखना कहाँ है, मुझ में देखो, यानी मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में तुम ये सब दर्शन करो। हम लोग जैसे देखते हैं ना, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल जैसे आप और हम बैठे हैं, है ना। मैं कैमरा ऑन कर दूँ, आप कैमरा ऑन कर दो, तो मैं आपको देख पाऊंगी, कैमरे के सामने आप होगे तो आपको देख पाऊंगी। और कैमरा आईडी आपने घुमा के अपना घर दिखा दिया मुझे एक तरफ रख के, तो वो देख पाऊंगी, आपके घर के सदस्य को देख पाऊंगी। वैसे ही आप भी मुझे देख पाओगे, और मैं जो दिखाऊं कैमरा को थोड़ा घुमा घुमा कर उतना देख पाओगे। यानी कैमरे के आगे जो कुछ आ रहा है वही हम देख पाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ एक ही जगह देखना है, एक ही जगह दृष्टि करनी है, एक ही जगह पे, यानी मुझ में, मेरे अंदर देखो तुम, और वहां देखने मात्र से मैं तुम्हें समस्त विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करा दूंगा। कोई ऐसा नहीं कि एक हिमालय पर्वत का दर्शन करना है, हम कैमरा से चलो एक पर्वत का ही दर्शन कर पाएंगे, लेकिन वो जितने भी पर्वत सब जगह पे वो सबके दर्शन भी तुम कर लो। जितनी भी नदियां हैं, महासागर है, उनके दर्शन भी तुम मुझे एक दृष्टि, एक ही जगह देख करके कर लो। और अनंत ब्रह्मांड जितने हैं उनके दर्शन कर लो। यानी जो भी कुछ है सब कुछ का दर्शन मैं इस विश्व रूप में आपको कराने जा रहा हूँ। पहले कहा था ना, तो सावधान होकर बैठ जाओ, डर मत जाना, मैं तुम्हें क्या क्या दिखाने वाला हूँ, इस तरह से। तो भगवान कहते हैं कि एक ही जगह बैठ के दर्शन करो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पे बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं कर सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हैं, ठीक है। तो ये भगवान ने बताया कि ये तुम जो देखना चाहो मैं सब कुछ तुम्हें दिखाने के लिए तैयार बैठा हूं, सब कुछ देख लो तुम मुझमें। नेक्स्ट श्लोक 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरः। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरः। तो श्री भगवान कहते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने पहले के 5th श्लोक तक, भगवान 7th श्लोक तक भगवान बोले जा रहे हैं, देखो मुझ में, देवताओं को देखो, ये देखो वो देखो, सब दिखाए जा रहे हैं। और अर्जुन जो है आश्चर्यचकित होकर भगवान को देखे जा रहा है, भाई कहाँ देखूं,
बोले जा रहे हो देखो देखो, पश्य पश्य करे जा रहे हो, 4 बार पश्य पश्य बोल दिया, लेकिन देखूं तो कहाँ देखूं, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो अभी तक को अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, भगवान ने जो भी कुछ दिखाया अर्जुन ऐसे के ऐसे बैठे। फिर भगवान थोड़े मुस्कुराए, अरे अरे, तो फिर भगवान बोले कि तुझे तो मैं मतलब तेरी जो जड़ आंखें हैं इससे तू मुझे नहीं देख सकता। तो जैसे मैं और मेरा शरीर और मेरा जो भी रूप, विश्व रूप तुम देखोगे सारा दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, तो इसको तुम अपनी जड़ आंखों से नहीं देख सकते। तो फिर भगवान कहते हैं कि किंतु तुम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। फिर भगवान कहने लगे, जब उन्होंने देखा अर्जुन तो विस्मय चकित होकर के देख रहा है, भाई क्या देखूं, कुछ दिख ही नहीं रहा और तुम पश्य पश्य करे जा रहे हो। तो वो बोला कि ठीक है, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे कि तुम मुझे देख पाओगे, क्योंकि जड़ आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। तो ये वाला जो भगवान ने दिव्य दृष्टि जो दी है, भगवान ने 8वें श्लोक में आकर के दी है, पहले दिखाए जा रहे हैं। तो भगवान पहले भी तो भगवान को चाहिए था ना कि वो फर्स्ट श्लोक में ही पहले दिव्य दृष्टि दे दे। जब अर्जुन ने जिज्ञासा करी कि मुझे आप दिखाओ, तो भगवान को पहला काम क्या करना था कि भाई दिव्य दृष्टि लो, अब देखो। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ किया नहीं, भगवान ने तो पहले अपना दिखाना शुरू कर दिया। फिर भगवान अर्जुन कह रहे भाई कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर भगवान ने कहा दिव्य दृष्टि दी। तो ऐसा क्यों करा, ये इसलिए किया जिससे कि क्या होता है कि अर्जुन रेडी है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, इच्छा हो रही है, तत्पर हो रहे हैं देखने के लिए, दिखाओ दिखाओ। और फिर भगवान कहते देखो देखो देखो, अब दिख ही नहीं रहा। तो अर्जुन के अंदर जो वो क्यूरियोसिटी है वो और अधिक बढ़ गई, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो गई कि भाई दिखाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, वो भाव। तो ये जो भाव है, इसको डेवलप करने के लिए, इसको प्रकट करने के लिए भगवान ने ऐसा करा। ठीक है, तो जब अब अर्जुन बहुत ज़्यादा विवल हो गए, भी दिखाओ मुझे, फिर बाद में उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, उसके बाद में अर्जुन को दिखाना शुरू करा। ठीक है, तो शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके 2 भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन ने कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों में पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों से, ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी ने यह श्लोक बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मतलब ये जो प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अर्जुन के पास जो नेत्र थे वो प्रेममय नेत्र थे, है ना, क्योंकि अर्जुन जो थे भगवान को अपना सखा मानते थे। जो ब्रज में भगवान के साथ में जो सखा लोग खेलते हैं ना, तो उनका क्या भाव होता है, उनका माधुर्य भाव होता है। यानी वो अपने, जैसे यशोदा माता है और उनके पिताजी नंद बाबा हैं, उनके सखा हैं, गोपियां हैं, जितने भी ब्रज में जो भी लोग हैं, उन सभी को जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि प्रेममयी दृष्टि है। वो भगवान को यशोदा माता है तो अपने भगवान को अपनी बेटा, अपना पुत्र समझती हैं। पुत्र के अलावा उनके अंदर ऐश्वर्य भाव नहीं आएगा। वो ये नहीं मानेंगे, कोई उन्हें कह भी देगा कि तुम्हारा बेटा भगवान है ना। जैसे कि हमने देखा ब्रज में भगवान ने कई दफ़ा ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लिया उन्होंने, लेकिन तभी भी जो उनके सखा गण हैं वो आते कहते कि अपनी छड़ी लगा देते हैं
कि लाला तेरे को प्रॉब्लम हो रही होगी, अकेला तू नहीं उठा पाएगा, तो हम भी अपनी छड़ी लगाते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें कोई बल नहीं है, हमने छड़ी लगा रखी है, हमारी छड़ी के बल से ये टिका हुआ है, इसमें कोई ताकत नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा सच्ची में? बोलते हैं हाँ सच में। तो कहते हैं ठीक है, तो मैं हटाऊँ अपनी उंगली? तो मैं हटा लूँ अपनी उंगली? तो कहते हैं हाँ हटा ले, तुझे क्या लगता है हम नहीं उठा पाएंगे, हमने अपने डंडे से उठा रखा है। तो जैसे ही कृष्ण ने थोड़ी सी उंगली अपनी हटाई, तो सारी जो लकड़ियाँ उन्होंने जो लगा रखी थी, लठियाँ टर चर चर करके टूटने लगी। तो बोले अरे लाला संभाल संभाल, पकड़ पकड़ पकड़। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी, फिर उठाया। मतलब इतना इतना उन्होंने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करा ब्रज में आकर के। गोवर्धन उठा लिया, कालिया नाग को मत दिया, हरा दिया, लेकिन तो भी उनके अंदर कोई ऐश्वर्य भाव नहीं आता कि ये भगवान है। मानने को रेडी ही नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी जो आंख है वो ऐसी प्रेम से भरी हुई है। वो उनको अपना सखा तो सखा ही है, भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं मानेंगे वो। माता बोलेगी नहीं मेरा पुत्र है, कोई नहीं है भगवान ये। कोई कह भी देगा तेरे लाला ने ऐसा ऐश्वर्य दिखाया, देख ऐसा ऐसा काम कर दिया, तो क्या उनको लगेगा हाँ ऐसा तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे पूतना को मार दिया, तो बड़ी विचित्र सी बात है। तो भी वो बोलेंगी नहीं नहीं, पता है जब वो पैदा हुए थे ना, उस टाइम पे जो उनके कुलगुरु उन्होंने कहा था कि ये नारायण के इसके अंदर गुण हैं, इसीलिए कभी कभी ये नारायण उनके ऊपर हावी हो जाते तो ऐसे काम कर लेता है। तो ऐसा उनके अंदर भाव आता है। और कई बार बोलते कि ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता, नारायण उनके अंदर आ जाते कभी कभी, कुलगुरु ने कहा था, इसलिए वो ऐसे करते हैं और कुछ नहीं। इस तरह से यशोदा उसको इग्नोर कर देती है, ये तो मेरा लल्ला है, कोई भगवान नहीं, कोई बोलेगा तो उनको डांट के भगा देंगे। फिर इस तरह से एक दफ़ा क्या होता है, यशोदा मैया जब वो कृष्ण बहुत छोटे थे और वो अपना दुग्ध पान करा रही थी, और उसी टाइम पे एकदम से उन्होंने, कृष्ण ने जब भाई ली, मुंह खोला, और मुंह खोलते से ही उनके मुंह के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं ना, उनमें से एक शक्ति जो ऐश्वर्य शक्ति भी है, अनंत शक्तियां हैं, और सभी जो शक्तियां हैं वो भगवान की लीला में सहायता करती है, और भगवान क्या चाहते हैं, क्या लीला कर रहे हैं, उसमें सहयोग देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है, और हमेशा आगे आगे आकर के वो काम करती रहती है। तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला और उसमें विश्व ब्रह्मांड का दर्शन उनको हुआ, ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, तो यशोदा माँ देखने लगी ये क्या है भाई, गोल गोल सब घूम रहा है, क्या चल क्या रहा है ये। तो ये ऐश्वर्य शक्ति फटाफट मतलब वो आ जाती हैं सामने, और वो ये ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने लग जाती हैं इस तरह से। फिर बाद में तो भी यशोदा माँ के मन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई ये कुछ है, भगवान है या ऐसी कैसे कर दिया। उन यशोदा माँ को लगा कि कोई जादू टूना हो गया, किसी ने कुछ कर दिया है मेरे लल्ला पे, तो कुछ जादू टूना हो गया। तो उनको कुल पुरोहित को बुलाया, मंत्रोच्चारण करवाए, और गौ मूत्र से, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, इस तरह से करके नज़र उतारी कि कुछ इस पर बला अला बला लग गई है, इसलिए ऐसा कर रहा है ये। मतलब उनके अंदर तो भी ये भाव नहीं आया कि ये भगवान है, ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, बोले कुछ जादू टोना कर दिया किसी ने। तो इस तरह का भाव यशोदा माँ के अंदर आता है। मतलब ऐश्वर्य बुद्धि तो आती ही नहीं है उनके अंदर कि भाई ऐश्वर्य कि ये भगवान हो सकते हैं, ये भाव आता ही नहीं ब्रज में। वो इतनी प्रेममय दृष्टि होती है ना उनकी, प्रेम से देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरा लल्ला है तो लल्ला ही है, इस तरह से। ऐसे ही एक और हमने देखा कि ब्रह्मांड घाट पे भी लीला हुई थी, जब कृष्ण बलराम और सुदाम सखा वगैरह सब खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली। अब जब मिट्टी खाते हैं तो फिर बलराम जी आगे कंप्लेन करते हैं कि मैया को कि लल्ला मिट्टी खा रहा है। तो मैया जाती डंडा लेकर के, बोले लल्ला तूने मिट्टी खाई? तो कहते हैं नहीं। बोले तूने मिट्टी खाई, सब ये झूठ बोल रहे हैं, क्या दाऊ झूठ बोल रहा है, मुंह खोल के दिखा। तो बोला ठीक है। जैसे उसने मुंह खोला उतने में ऐश्वर्य शक्ति फिर आ गई, वहाँ पे प्रकट कर दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो ब्रज में कई बार ऐश्वर्य शक्ति तो भगवान के साथ में होती है, क्योंकि भगवान है वो, लेकिन और वो यदा कदा हमेशा वो इनका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। जैसे ब्रह्मांड दिखाया तो यशोदा मैया चकराने लगी, ये क्या है भाई, मैं सब कुछ देख रही हूँ, इतना बड़ा ब्रह्मांड देख रही हूँ, इतने ब्रह्मांड के एक कोने में ब्रज मंडल देख रही हूँ, ब्रज मंडल के एक छोटे से कोने में मैं ये ब्रह्मांड घाट देख रही हूँ, यहाँ पर कि मैं खुद अपने आप को भी देख रही हूँ और कृष्ण को भी देख रही हूँ, और मैं डंडा लेके बैठी हूँ वो भी देख रही हूँ, उनका मुंह को देख रही, खुला है वो भी देख रही हूँ। तो अपने आप को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, और सब कुछ देखा। फिर उनका सिर चकरा गया, ये क्या है भाई। तो ऐश्वर्य शक्ति फिर बाद में फटाफट वहाँ उसको हटा दिया,
वो इस चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगी रहती है कि भाई अभी अगर मैया ने मान लिया कि भाई तू भगवान है तो मेरी दिया बत्ती करना शुरू कर देगी, है ना। तो भगवान ये चाहते कि भाई मैया को ऐसा ना लगे कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो मुझे एक कोने में बिठा करके और दिया बत्ती घुमा देगी रोज रोज और हाथ जोड़ के चली जाएगी, ऐसा ही करेगी बस, जैसी पूजा होती है। तो बोला कि भाई ऐश्वर्य शक्ति ने फिर फटाफट उस चीज़ को संभाला और वो हट गए और मैया को सब कुछ भुला दिया। फिर मैया सब भूल गई। फिर मैया को लगा कि नहीं नहीं, मैंने जो देखा मेरा कुछ भ्रम था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरा ही कुछ दिमाग का उपज था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब वो कुछ भी होता है तो मानते ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है ऐसी प्रेममयी दृष्टि है कि वो इस चीज़ को मानने को रेडी ही नहीं होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अर्जुन की दृष्टि भी ऐसी ही है कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर सखा भाव वाला माधुर्य प्रेम है, तो प्रेम वही दृष्टि है। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि तो दे दी कि दिव्य दृष्टि से आप मेरा विश्व रूप का दर्शन करो। हालांकि जो ब्रजवासी हैं और जो भक्त होते, शुद्ध भक्त, ब्रजवासी कहना मतलब शुद्ध भक्त, आप लोग भी ब्रजवासी हो सकते हो यदि आपका भगवान से कनेक्टिविटी इतनी प्रेममयी है, तो आप बाहर रहकर भी ब्रजवासी हो सकते हो, ठीक है। तो फिर जो भगवान से ऐसा रिलेशन रखते हैं उनको उनकी दृष्टि जो है प्रेममयी है, उनको दिव्य दृष्टि तो दी, लेकिन भगवान ने उनका जो मन था वो तो वही था ना, भगवान से प्रेम करने वाला मन तो वही था ना उनका। इसीलिए मन तो नहीं दूसरा दिया भगवान ने, इसलिए जो मन था उनका वो वही का वही था। तो इसीलिए अर्जुन को ये आगे हम देखेंगे कि उनको ये दृश्य देख करके अच्छा नहीं लगा, बोले तू हटा दो इसको, मत दिखाओ मुझे। देख के वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि मन उनका जो था वो पुराना वाला ही है। तो इस तरह से तो यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष भ्रम करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन प्रकृति के उत्पन्न हुए मानते हैं। वे बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, तभी वह भगवान के साथ खेल रहे हैं, जो भगवान के सखा बने हैं, जो भगवान के कोई भी सेवा में हैं। उन जैसे यशोदा मैया के बारे में भी हम सुनते हैं, उन्होंने द्रोण और धरा नाम से थे, एक कपल थे, इन्होंने बहुत हजारों 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 साल, 10,000 पता नहीं कितने साल तपस्या करी। उसके बाद में भगवान ने प्रकट हुए विष्णु जी और बोले कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो बोला कि मेरे जैसा तो कहाँ से लाऊं, है ही नहीं, तो मैं ही आपके प्रकट होऊंगा पुत्र होके। तो सभी लोग कोई साधारण नहीं है, इन्होंने बहुत तपस्या करने के बाद में इनके सखा हो या गोपियां हो सभी, तो ये सब बहुत, क्योंकि गोपियों के बारे में तो हमने सुना था ना, गोपी गीत जब हमने सीखा था कि ये सभी लोग ऋषि मुनि थे जिन्होंने बहुत तपस्याएं की थी, तब जाकर इनको गोपी देह मिला था यहाँ पे। तो ये सारे जो भी है कोई साधारण नहीं है, सभी ऋषि मुनि वगैरह हजारों 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 तपस्या कर करके बाद में सिद्ध होकर के ये भगवान के साथ में इनको सौभाग्य मिला है खेलने का। इवन जो भगवान के ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, जो भगवान फूलों की माला पहनते हैं, वो भी साधारण नहीं है, वो भी कोई तपस्वी जन होता है जो तपस्या करने के बाद में उसको भगवान के गले में हार बन के, हार रूप में आने का सौभाग्य मिलता है। जो भगवान के ऑर्नामेंट्स हैं वो भी साधारण नहीं है। जैसे कहा जाता है बलराम जी ही हैं जो ये बने हुए हैं, कि बलराम जी ही हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ बन जाते हैं, धाम भी वही बन जाते हैं, धाम भी बलराम जी का ही रूप माना जाता है। भगवान के जो मंजीरे बजाने वाले होते हैं ना, ढोल मंजीरे जो भी कुछ होते हैं, मृदंग, ये सब करताल मृदंग, ये सब भी बलराम जी का रूप माना जाता है। बलराम, और भगवान के जो भोग लगाते हैं बर्तन, वो भी बलराम जी का रूप माना जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी इन सब इंस्ट्रूमेंट को पैर नहीं लगाना चाहिए, और बहुत भगवान के बर्तनों को सबको अच्छे से रखना चाहिए कि ये बलराम जी स्वयं बलराम जी बने होते हैं, ठीक है। तो जो सखागण है वो कोई सामान्य नहीं है, और ऋषि मुनि वगैरह हैं, और भगवान की 3 तरह से पूजा होती है। यही भगवान है जो परम पुरुष है, जो ऋषिगण जिनको कहते हैं ब्रह्म, विश्व रूप में भगवान ने दिखाया कि ये वही भगवान है जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो उनको ब्रह्म मानते हैं, है ना, जो निर्विशेष ज्योति जो कहते हैं ब्रह्म। फिर जो भक्तगण होते हैं, भक्त उनको भगवान मानते हैं, भगवान के 2 भुजों वाले रूप को मानते हैं। और जो सामान्य मूर्ख जन होते हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसे ही पैदा हुआ था, हिस्टोरिकल पर्सन कोई है। तो तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहते थे। अर्जुन को लग रहा था कि आपने जो बताया मुझे तो दिखा भी दो, जिज्ञासा हो जाती है ना
एक अंश में कैसे कैसे पॉसिबल है एक अंश में सब कुछ दिखाना? तो उनको थोड़ा सा वो जिज्ञासा हो गई, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी और भगवान भी अर्जुन को दिखाने के लिए इतने तत्पर थे कि उन्होंने अर्जुन को दिव्य, एक भाव ये भी हो सकता है कि वो भगवान के अंदर, अर्जुन के अंदर आतुरता प्रकट करना चाहते हो, और दूसरा भाव ये भी हो सकता है कि भगवान खुद भी बड़े ही तत्पर थे कि हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ तुझे। तो वो फटाफट पहले दृष्टि दी और पहले ही बोलना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। तो हालांकि अर्जुन को इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक पुरुष के रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। तो एक रीज़न बताया था ना कि लोग आगे जाके यदि बोलेंगे हाँ ऐसे ही कुछ था, कुछ नहीं, विभूतियाँ बता दी, कुछ नहीं, तो हम भी बोलते चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलते हैं विभूति। कोई मूर्ख आगे ऐसे बोल सकता है ना कि सब में से मैं हूँ, तो वो भी कहेगा हाँ इन जितने भी आदमी, इन सब में से मैं भगवान, कोई भी बोल दे आके, इसमें क्या है, भगवान करे मैं, तो हम भी कह देंगे हाँ मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। तो कह देने से क्या हो जाएगा? दिखाओ अपना विश्व रूप, दिखाओ यदि तुम हो तो इसीलिए ऐसे लोगों को आंसर देने के लिए, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए अर्जुन ने भगवान से विश्व रूप दिखाने की जिज्ञासा करी और आग्रह किया। तो अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। तो अर्जुन पहले हैं जिससे कि परंपरा स्टार्ट हुई, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन के बाद में ऐसे ऐसे करके आगे तक हम तक ये जो गीता जी का ज्ञान है पहुंच रहा है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं, अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के परम परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। क्योंकि वो तो उनका जो सखा भाव जो था, वो दिव्य रूप देखने के लिए उनको तो वही रूप पसंद है, तो दिव्य रूप में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं अर्जुन को। फिर भी जो जिज्ञासा उन्होंने दिखाई वो हम जैसे लोगों के लिए, जो पाखंडी होंगे, भगवान पे रूप के विश्वास नहीं करेंगे, हम जैसे लोगों के लिए दिखाई गई। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है, जो एक भगवद गीता मेरे हाथ में वीना ने लाके दी हमारे हमारे गुरुदेव की, उसमें थोड़ा विस्तृत व्याख्या की थी। उसमें ये बताया, उसको पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि जो अर्जुन के प्रेम चक्षु है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो दिव्य चक्षु है वो जड़, एक तो हमारी आंखें हैं, वो जड़ चक्षु हो गई, ठीक है, ये जड़ चक्षु हो गए। और एक दिव्य चक्षु जो भगवान ने दिया, जो भगवान ही प्रदान कर सकते हैं, भगवान कृपा करके ही दिव्य चक्षु दे सकते हैं कि जिससे कि हम भगवान के दिव्य रूप को देख सकें। और तीसरे जो चक्षु हैं वो होते हैं प्रेममयी चक्षु। जो प्रेममय चक्षु हैं, जो भगवान के प्रेम में हमेशा विभोर रहते हैं, चाहे कोई से भी भाव में। तो भगवान की भक्ति हम 5 भाव में करते हैं ना, शांत होता है, और ब्रज में शांत भाव तो होता ही नहीं है। शांत भाव मतलब कि भाई तू देवता, मैं तेरा बस हाथ जोड़ू, प्रभु प्रभु करता रहूं, तो ये वाला भाव ब्रज में नहीं होता। ब्रज में होता है सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। तो सखा भाव का मतलब है जिसके साथ में कुछ एक्टिविटी हो, आदान प्रदान हो, तू दोस्त है, तेरी पिटाई करूँ, तू मेरी पिटाई कर, मैं तुझे खिलाऊं, तू मुझे खिला, वो वाला भाव जिसमें कि कुछ एक्टिविटीज हो रही है, भगवान को आनंद आ रहा है। फिर होता है सखा वात्सल्य, जिसमें यशोदा मैया नंद बाबा का है, गोपियों का भी था। कई गोपियां जो वृद्ध गोपियां थी वो वात्सल्य भाव में भगवान को प्रेम करती थी, तो वो भी मक्खन खिला रही हैं, उनके साथ में लीलाएं हो रही है ना। फिर होता है माधुर्य भाव, दूसरा है कि प्रेयसी मानना, प्रेमी मानना, भगवान को अपना प्रेमी मानना, और इस भाव से भगवान की सेवा करना। तो ये 3 भाव ब्रज में है बहुत ज़्यादा। तो अर्जुन तो ब्रज के भाव में है ऑलरेडी, सखा भाव में है ना, तो ये उनकी दृष्टि है, प्रेममय दृष्टि है। तो विश्वनाथ ठाकुर बात कहते हैं कि जो ये प्रेममय दृष्टि है ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है दिव्य दृष्टि के आगे। जो दिव्य दृष्टि है वो इसके आगे फीकी है। तो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि की दृष्टि जो दिव्य दृष्टि है, जो भगवान का जो माधुर्य प्रेम है, वो यदि आपके पास में है तो ये दिव्य दृष्टि उसके आगे
कोई स्थान नहीं रखती है। तो सबसे जो अर्जुन के पास ऑलरेडी प्रेममयी दृष्टि थी, क्योंकि भगवान को सखा भाव से वो भजते थे, भक्ति करते थे, भक्त तो थे ही ना। तो इस तरह से ऐसे बताया कि वो जो है उनकी दृष्टि वो सर्वश्रेष्ठ दृष्टि थी, तो इसलिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि की कोई ज़्यादा आवश्यकता थी नहीं, और फिर भी उन्होंने दिव्य दृष्टि दी और उसके माध्यम से भगवान का विश्व का दर्शन किया। लेकिन तो भी उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि मुझे तो वही अपना रूप आप दिखाओ आगे जाके। ठीक है, तो ये हमारे 2 श्लोक पूरे हुए। इसी तरह से एक और घटना चैतन्य चरितामृत में भी आती है। उसमें भी अद्वैताचार्य जी ने भगवान को कहा था कि आप अपना दिव्य रूप दिखाओ, जो आपने महाभारत में गीता के टाइम पे दिखाया था, गीता का उपदेश देते हुए दिखाया था। तो वहाँ पे भी अद्वैताचार्य को भगवान ने विश्वरूप ने अपना रूप का दर्शन करवाया था, ब्रह्मांड दर्शन करवाया था, क्योंकि एक कमरे के अंदर था वो, तो कमरे के अंदर बैठ के उन्होंने कमरे में भी दर्शन करा दिया था। तो ऐसे ही भगवान का ऐश्वर्य जो शक्ति है कभी कभी कहीं कहीं प्रकट हो जाती है भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो भी फिर वो घबरा गए, उन्होंने बोला कि भाई हटा दो इसको, समेट लो अपने इस विश्व रूप को और मुझे वापिस जैसे आप थे चैतन्य महाप्रभु वैसे ही बन जाओ। तो ऐसा यहाँ पे बताया भगवान ने। दिव्य दृष्टि के आगे जो हमारी प्रेममयी दृष्टि होती है, जो अर्जुन की है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके बाद में आगे क्या होता है हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। तो हमारे 2 श्लोक पूरे हुए 7 and 8। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।